हुआ घटना बताओ जरा। सर मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके ऑफर चल रहा है करके मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है। तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया इन लोगों को, भरोसे में समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग। ठीक से बोला, आवाज कोई तुतला रही है। 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं इनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और आप हो जाइए सावधान। जी हाँ, सावधान आप इसलिए हो जाइए क्योंकि अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज का अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा। इस पूरी 45 लाख की मोबाइल का इन लोग किस शातिर अंदाज से 40 से 50,000 के मोबाइलों को मंगा के किस तरह बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में आज दुर्ग SP जो जाते जाते दुर्ग अभिषेक पल्लव जी तबादला होने के बावजूद भी जाते जाते एक बहुत अच्छा मैसेज दे के चले गए हैं। दुर्ग SP ने खुद इस कॉन्फ्रेंस में लिए। देखिए किस तरह से बहुत बड़ा 45 लाख का फ्रॉड हो रहा था, जिसको दुर्ग की पुलिस ने किस तरह से उनका खुलासा किया है। दुर्ग SP ने जाते जाते ये प्रेस वार्ता लेते हुए गए हैं। आइए देखते हैं पूरी बारीकियों से इस खबर को। फर्जी ढंग से कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर प्लेस किया जाता था और उस मोबाइल को, सस्ते मोबाइल को महंगे दाम में बेचा जाया करता था। जैसे मान लीजिए किसी ऑफर में किसी 22,000 के मोबाइल की कीमत 15,000 रुपए है, तो ये लोग वहीं से कैश ऑन डिलीवरी करके उसको 15,000 में निकाला करते थे और उसको दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका यदि दाम 20,000 है तो 20,000 में 19,000 या 18,000 में बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑपरेंडी ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी बताएंगे किस तरह से इस बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है क्या करते थे। प्रार्थी बताएंगे, प्रार्थी जो पीड़ित है वही बताएगा। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी भाई। कोई काम है बताओ, क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जी सर, और बिहार में है। जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है। हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है। हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है। लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो COD बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो COD ओपन नहीं होता है। COD कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है। बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ OFD करके लेकर के गए और फिर OFD आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं। इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया, वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही COD ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। COD ऑप्शन ओपन रहता है, 50,000 से ऊपर COD ऑप्शन बंद हो जाता है।
इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50 हजार का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊंगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुंच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोग तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। आप समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी बॉय बिल के षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे है। 5 जाते लॉग नहीं करते मोबाइल लेकर। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए सब? वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना। वो ऐसे मान लो आपको पता है एड्रेस ले लिया, तो डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। सर इसमें टोटल 49 लोग हैं। 49 लोगों का आईडी है। डिलीवरी बॉय है वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे? नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड लोड का लोड 49 लोगों का लोड। एक मिनट, ये आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? क्या नाम है आपका? दीपक गंधर। दीपक गंजे। क्या हुआ घटना बताओ जरा। सर मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके, तो मैं अपना मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है, तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपको क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किए। 9 फोन ऑर्डर, आपने रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? बोला मैं हैंडल कर लूंगा। बोला वो बोला मैं हैंडल कर लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लूंगा। लोग उसको पहचानते हैं क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल जो आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से ने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसने इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से। फ्लिपकार्ट के नियम हुआ होगा। एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी लॉजिस्टिक? सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर। यदि आप वेंडर के रूप में रजिस्टर होंगे फ्लिपकार्ट में, आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बायर के रूप में, हमारा अकाउंट होता है। ये लोग भी पीड़ित है, इनका मोबाइल आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। वो तो जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स में बंदा, हाँ जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उसको बेच रहा हूँ ऑफर में लेके, तो गलत नहीं हुआ? गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं। हाँ, वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदना था। 9 मोबाइल यदि खुद के खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर,
तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा दिया ही नहीं ना। दिया ही नहीं ना सर, वो पैसा दिया नहीं। तो वो एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया? नहीं नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन से 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन सट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट को ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, पेमेंट नहीं की, देने गए, कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको बिना कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। जो मोबाइल देने हो गया था वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब उसको कैश मिलना चाहिए, दिया ही ना मोबाइल, फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। कुछ वो चार्सी भाग जो मेन वेंडर है उनको भाग जाता, पेमेंट करता नहीं 46 लाख का मोबाइल बेच देता 50 लाख में। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ, हाँ तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल दे दिया, मोबाइल मिला ही ना आपको, मोबाइल नहीं मिला, हाँ मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है। तो उसी के पास जिन लोगों ने ठगी में मदद करी, ये ठगी में मदद की है, उन्होंने रीसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है, सेलर अकाउंट मतलब सर इन लोग भी जो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। तो इनको बनाया ना भाई। सर, इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है सर, टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों सर को पहले स्टोरी को जाने दीजिए। सर, ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग साथे दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरी। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, 1 टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो 1 टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए आप समझो। और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे वो तो ये वेंडर नहीं है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ, कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर कस्टमर पे 2 होता है, आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते हो। अपन जो अभी नहीं देना होगा फ्लिपकार्ट पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। शुभम मोबाइल अपने सामान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा सामान है कि नहीं सर, क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9-10 आप सबका मैं भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको 10 मोबाइल और उसके बाद इतना ही नहीं सर, और ये आरोपी है, मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी मेन आरोपी आ जाओ, मेन को बुलाइए, ये दोनों ये जो मेन आरोपी एक मेन एक फरार है, आपका गाड़ी लगा था, बाकी सिंगल साइड जाएगा। एक आरोपी फरार है। हाँ 3 लोग फरार हैं। गाड़ी लगा था, आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? नहीं सर, उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब ना फोन ऑर्डर करना है, क्या करना है? कौन सा फोन ऑर्डर करना है के लिए, एक फोन तुमको 500 रुपए मिलेगा। उसके बाद बोले थे कि भाई सामान को ना सेलर का सामान आ गया है, उसको छोड़ने भी लाई तो देख पा गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी, और तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 तक आप हम धंधा पहुंचे, 3 लोग में सर 6 लोग आसपास आए स्कूटी में कहे लेके, तो सामान लेके उस गाड़ी में डाले, 3 लोग गंडे ही निकलना इसी, तो गंडे की उनको भिड़ाई बोले थे इसी, नहीं गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना इसी, लेकिन वहाँ सामान नहीं दिए। कौन मेन बंदा था जो अरविंद और कोई अमन नाम का था, मोटा मोटा फर्स्ट टाइम में। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? कहाँ का सर? अरविंद भिड़ाई का, अमन निकला कहाँ है। तो आप कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग 5 साल पहले नाम तो काम करते थे फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नांदगांव में काम किया, काम सबसे जानते हो तो? जी सर, सब जानते हैं। तो सब बताया था सर, बात ठीक है करके। तो क्या मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, फोन में है। तो नंबर काम कर रहा है, बंद आ रहा है? नहीं सर, बंद आ रहा है। बंद आ रहा है।
तो समझ सकते हो जो मास्टरमाइंड से जिसका सुने सब ये लगता है सब बेगाम वहाँ तो बाधक खोले इन लोग ये केस हो गए वहाँ तो समझ आने की कुछ नहीं गड़बड़ है, मालूम चल गया था। किसका सर में सब ढेर ले गए वहाँ अभी की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला कि किसी को देख के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग। नहीं उसके बाद सर जब मान जो है सर फिर धमता आज सामने अपना बस ठीक से बोला, आवाज तो तोतला रही है, धीरे से बोलो। सर तेरे साथ धंधा है विवाह हम लोग बीच बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जानूंगा। इन लोग हम लोग अपना कोलबा या फिर अंबिका पूछने बात किए थे जिसके हम लोग एक डेढ़ लाख का ऑफर भी थी तो कोई नहीं भैया 20 बच्चे आदमी है तुम लोग समझ आके करो करते हो तो हमने छोड़ो ये बात तुम लोग खुद भी करो। एक बार हम लोग छोड़ के सर हम लोग थोड़ा ऑफर नहीं करेगा इसके बाद से नहीं बताओ। आप बताओ फिर सर क्यों सेम इसकी कहानी सुनाओ, इसकी आवाज चेंज बताओ। अरविंद सर ऑर्डर सर इनके नाम क्या बोलो यार, नाम क्या? ऑर्डर लगवा था हाँ कि क्रिसिलर को देना है हम लोग को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। हमने डिलीवरी बॉय से लगवा लो ऑर्डर। इसका ऑफिस है तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाया था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर। गाड़ी के लिए बोले कि 8,000 रुपये देंगे और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है तो यदि 100 शिपमेंट है तो इसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ी का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं इनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना था और इनका आईडी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता है, एड्रेस वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार हैं, उनका भी पुलिस के कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में। राजनांदगांव में नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, तो इसमें लिख दिया वो भी फरार है। नहीं वो आ गई है, वो जेल में चली गई, वो न्यायालय पेश कर दिया उसको मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करने सफलता मिली है और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नया है और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराए नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। यदि आप अपराध नहीं होता है इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके 5 आदमी होंगे, सबका नहीं कराया होगा, एडवाइजरी रहती है। ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आईडी कंपनी हो गई, नहीं मेरी कंपनी नहीं है, काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं नहीं है। नहीं वो मैंडेटरी ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। वो आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है तो टीचर का पुलिस वेरीफाई कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है, केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरीफाई कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। हाँ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है। तो अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफकोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो कि आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। हम लोग जो आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं, फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, तो क्या होता है एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच। और सर जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है,
और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है। को जल्दी पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है। अमर और मंडल, अरविंद वर्मा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है? जामुन निवासी। जामुन का निवासी है। जामुन निवासी है। और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है। और दो लोकल है। हाँ वही 2 लोकल है और ये दोनों काम करते थे। और ये लोग फरार हैं क्या? अरविंद जी सर, यही दोनों। लड़की तीसरा उनके दोस्त है कौन है? क्या नाम है उनका? लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये लोग एक है जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए। बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। लड़की का नहीं ये भी है। इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। मैं हट जाता हूँ। क्या बोले भैया नाम है? अरविंद वर्मा और एक अमर मंडल। लोकेश साहू। लोकेश ये कहाँ का है? लोकेश साहू का इनके आधार कार्ड ऐसे ग्रुप पे डाले जाएंगे। ये ग्रुप पे इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ऑथेंटिकेशन है ना, सब डाल दीजिए। क्रिमिनल है तो इनका कोई पर्सनल प्राइवेसी नहीं। लड़की का डिटेल डलवा दीजिए। मुख्य आरोपी जो है लड़की का क्या बता लड़की सर बता लड़की का ये रोल रहा है। लड़की के घर में जब उसने क्या बोलते हैं पूरा पार्सल यहाँ से ले करके इन्होंने अर्टिगा में डाला, इनकी अर्टिगा में, वहां से लेकर के ये गया राजनाथ गांव में घर में स्टोर किया। घर में लड़की के घर गए, लड़की के घर जाकर के डिलीवरी उसके घर में हुई है पूरी। तो ये लड़की से पूरी स्कैनिंग वही हुई है। क्या पहचान इनकी पहले से कुछ गर्लफ्रेंड या हाँ उस अरविंद के साथ उसकी पहले से पहचान थी। वो बोल नहीं सकते हैं, वो तो भाई लड़की है नहीं तो बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त थे पहले से पहचान थी, उसके घर में डिलीवरी हुई है पूरी। अब लड़की को 400 मोबाइल पकड़ा दिया, 45 लाख का गिफ्ट दे दिया और क्या करेगा बेचारा। रिटर्न हो गया। टोटल माल कितना मोबाइल कितना से टोटल कितने मोबाइल है उसका? यानी कितने मोबाइल टोटल है? टोटल सर 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट है। 112 मोबाइल है। मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा। 20 नहीं मिले हैं। 112 में मोबाइल कितने, लैपटॉप कितने? अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा लैपटॉप 5 है और कैमरा 2 है, 3 है कैमरा और 6-7 घड़ियां हैं। घड़ी और सर 1 जूता है और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल की संख्या याद करना दिक्कत है, इसलिए मैंने बाकी संख्या याद किया। टोटल 112। टोटल हमने रिकवरी में कितने मोबाइल रिकवर किए हैं? हमने किए हैं 90 मोबाइल हमने रिकवर। कोई यार अलग से ब्रांच है टेबल क्या क्या रिकवर किए?